नमस्कार दोस्तों, आपका राजू गाइड मतलब वही सर, पुराना विपुल भट्ट ऑफ विपुल भट्ट चैनल और वीडियो सीरीज का नाम आप तो जानते ही हो। नहीं जानते पीछे पढ़ लो, इंडस्ट्री के सही लोग। और आज मैं आपके लिए क्या ले आया हूं दोस्तों, देश भर के गांव में, शहर में जब भी कोई खूबसूरत लड़की होती है, वो साउथ की फिल्मों में मेन लीड करना चाहती है, उसकी मां उसे कहती है, बेटी अगर साउथ की फिल्मों में मेन लीड करना है तो एक ही शख्सियत है जिसे तू संपर्क करे, और उस शख्सियत को हम आज आपके सामने लाए हैं। वो है हमारे श्री अमजद शेख जी। तो सोनाली, टेक ओवर। थैंक यू। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऑडिशन पे गई। वही बेचैनी, वही नर्वसनेस, ऑडिशन कैसे दूं, क्या रिक्वायरमेंट है, अगर मैं फिट हूं भी या नहीं, क्या रिजेक्ट हो जाऊंगी, यही सब कश्मकश में मैं बैठी थी। फिर सडनली कास्टिंग डायरेक्टर आया और कहा कि 10 पीपल का ग्रुप प्लीज कम अप। तो हम सब 10 पीपल वी वेंट अप। और ऐसा पहली बार मेरे साथ हुआ है कि उन्होंने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, उनके रिक्वायरमेंट्स के बारे में और हमें कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, ये पहली बार किसी ने कहा है। तो ऐसे ही एक हम्बल पर्सन, एक काइंड पर्सन से आज मैं आपसे मिलाने वाली हूँ, और वो है अमजद शेख जी। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो अमजद जी। Hello. अमजद जी, पहले तो कुछ अपने बारे में बताइए। Well, my name is Amjad Sheikh and I'm a casting director. I'm mainly casting for South projects. I'm from Bandra. I'm born and raised in Bombay. And मेरी qualification के बारे में I'll just let you know that I'm a graduate. And यहाँ पे कर रहा हूँ मैं casting कुछ 8-10 years हो गया है मुझे. And since 2018, I'm more into South projects. And touch wood, alhamdulillah, I'm really doing good in South industry. अमजद जी, यू आर नोन एज किंग ऑफ कास्टिंग फॉर साउथ इंडस्ट्री। तो इसका प्रोसेस कैसे होता है? साउथ का यस। सी मेनली आई डू कास्टिंग फॉर फीमेल लीड्स, तो वहां से मुझे रिक्वायरमेंट आती है। एंड साउथ का ऐसा है कि यहाँ पे ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक इफ समवन इज प्लानिंग टू मेक अ मूवी, तो दो जन बैठ के डिसाइड कर रहे हैं चलो लेट्स स्टार्ट अ मूवी, तो फर्स्ट थिंग हम लोग यहाँ पे ढूंढेंगे इज लाइक फीमेल लीड। बट साउथ का एकदम ऑपोजिट होता है। साउथ में ये होता है कि व्हेन टू पीपल आर डिसाइडिंग लाइक चलो मूवी बनाना है, तो लोग हीरो, एक्टर, डायरेक्टर, टेक्निकल टीम फाइनल करने के बाद वो मुझे टच करेंगे फॉर फीमेल लीड। एंड कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं आज कास्टिंग लॉक कर दूं तो विद इन अ वीक्स टाइम मूवी इज ऑन फ्लोर। और इसका बेसिकली जब भी किसी को मान लीजिए मुंबई से या एनी अदर सिटी साउथ में काम करना है, तो लैंग्वेज इज अ मस्ट। लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो आर्टिस्ट है वो खुद की डबिंग नहीं करते, डबिंग इज डन बाय समवन एल्स। ये इज एज सिंपल एज जैसे कोई मूवी में सॉन्ग चल रहा है, राइट, सिर्फ लिपसिंग पकड़ना है, गाना कोई और गाएगा, पेंटिंग आपको डायलॉग मगअप करके बोलना है विद एक्सप्रेशन, डबिंग कोई और करेगा। और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए? यू हैव टू बी गुड लुकिंग, टैलेंटेड। सिर्फ शक्ल अच्छी होने से कुछ नहीं होता है, लाइक यू हैव टू बी टैलेंटेड एज वेल। डेडिकेशन, कमिटमेंट, यू हैव टू बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर वर्क, दैट्स इट। अमजद जी, साउथ इंडस्ट्री में कितनी लैंग्वेजेस में फिल्म बनती है? सी प्राइमरली 4 है वहाँ पे। मैं बताता हूँ आपको। तमिलनाडु जो अपना चेन्नई आ जाता है, दैट इज तमिल। तेलंगाना विच इज हैदराबाद, दैट इज तेलुगु। बैंगलोर कन्नड़, ठीक है। और मलयालम मूवीज होती है जो केरला की होती है। तो ये 4 अलग अलग लैंग्वेजेस में मूवी बनती है। और अभी वहाँ पे ये कल्चर चल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक तेलुगु मूवी बन गई तो वो तमिल में भी डब हो जाएगी, वो शायद कन्नड़ और मलयाली लैंग्वेज में भी लोग डब करके गए। फॉर एग्जाम्पल अभी प्रभास की जो मूवीज आ रही है या आएंगी, बाहुबली या जो भी आने वाली है बड़ी बड़ी मूवीज, दे आर मेकिंग श्योर कि वो चारों लैंग्वेजेस में, अगर एक में शूट कर रहे हैं तो 3 में लोग डब कर देंगे, या बड़ी मूवीज हैं तो वो बाइलिंगुअल बना रहे हैं उसको, दे आर मेकिंग द मूवी इन तमिल एंड तेलुगु एंड गेटिंग इट डब्ड इन मलयालम एंड कन्नड़। तो ये अभी चल रहा है वहाँ पे ज्यादा। लेकिन नॉर्मली होता ही है कि आप अगर आपने सिर्फ तेलुगु मूवी भी बनाए हो तो आप तमिल में तो मोस्टली आप उसको तमिल, कन्नड़ और मलयालम में डब करके रिलीज ही कर दोगे। शायद तेलुगु में ना चले, शायद कोई और रीजन में चल जाए, ये थिंकिंग चल रही है अभी वहाँ पे। जी करेक्ट। अमजद जी, हमने सुना है कि साउथ इंडस्ट्री बहुत ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन्ड है, तो वहाँ पे कैसे काम होता है? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन साउथ इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल अगर जैसे कोई हीरोइन की डिमांड है उनकी, सो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देयर हाइट। अगर वो बोलेगी कि मुझे 5.5 चाहिए तो उनको 5.5 ही चाहिए।
यहाँ पे ऐसे कितनी टाइम मेरे साथ भी हुआ है कि अगर कोई टैलेंट 5.3 है वो बोलती है मुझे 5.5, बट साउथ में डजंट वर्क बिकॉज साउथ में ये कल्चर है जो यहाँ पे नहीं होता है इतना फॉलो कि आप कोई भी ऑफिस में वहाँ पे जाओगे यू हैव टू रिमूव योर फुटवेयर। ये मेरे साथ भी इंसिडेंट हो चुका है जहाँ पे टैलेंट ने मुझे बोला है कि शी इज 5.5 और वहाँ जाके पता चलता है कि वो हाइट की नहीं है तो उनको वापस भेज दिया गया है। तो इफ यू आर ट्राइंग फॉर साउथ तो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर हाइट। एक ये है प्लस उनका दे डोंट वर्क ऑन वीकडेज, सॉरी नो नॉट वीकडेज, दे डोंट वर्क ऑन या वीकेंड, स्पेशली संडेज या बैंक हॉलीडेज रहेगी वहां पे लोग काम नहीं करते। दे डोंट प्रेफर वर्किंग ऑन संडेज एंड बैंक हॉलीडेज बिकॉज अंदर की बात ये है कि उनको डबल शिफ्ट देना पड़ता है, वेजेस जो रहती है वो डबल हो जाती है, सो दे डोंट प्रेफर वर्किंग ऑन दोज डेज अनलेस अगर वहाँ पे कुछ ज्यादा रिक्वायरमेंट हो देन ओनली दे विल वर्क, अदरवाइज दे विल नॉट वर्क ऑन संडेज एंड बैंक हॉलीडे। एंड उनका कल्चर भी अलग ही है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम बॉलीवुड। वहाँ पे ज्यादा रीटेक्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर उनको एक सीन फर्स्ट या सेकंड शॉट में सेकंड टेक में मिल जाता है तो उन लोग थर्ड टेक नहीं लेंगे, वहाँ पे एकदम फटाफट वो लोग रैप अप करते हैं हर एक चीज। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि चलो एक टेक अच्छा मिला भी तो दो चार हो, कभी कभी तो ऐसा भी होता है 3 घंटे तक एक ही सीन चल रहा है, बट वहाँ पे ऐसा नहीं चलता है बिकॉज दे हैव टू फिनिश द मूवी इन अ गिवन टाइम पीरियड। अमजद जी, जैसे कि आपने कहा कि वह लैंग्वेज इज नॉट अ मस्ट, तो उनका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे था? इफ आई हैव टू मेक एन ऑडिशन तो ऑब्वियसली कोई तेलुगु हो या तमिल हो नहीं आता, तो इन लोगों का ऑडिशन लिंक कैसे बनाना चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, कैसे प्रोफाइल भेजना चाहिए? सी ये लोग आपकी लैंग्वेज के हिसाब से दे विल नॉट सेलेक्ट यू। व्हाट दे विल लुक इज first thing what they will see whether you're fitting the character or not. For example, if someone is looking for artists like Rani Mukherjee, उसको कटरीना कैफ नहीं चलेगी, जो कटरीना कैफ ढूंढ रहा है उसको रानी मुखर्जी नहीं चलेगी। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी कि आप वो कैरेक्टर में फिट होते हो कि नहीं, राइट। लैंग्वेज इज समथिंग विच इज बहुत लास्ट में आता है, लैंग्वेज आना नहीं आना। सेकेंड ये है कि आपका ऑडिशन आप भले वो कोई भी लैंग्वेज में भेजो, आप वो मराठी में भेजो, गुजराती में भेजो, what they will see is your acting skills and your expressions, because उनको जो लैंग्वेज में शूट करना है वो तो लैंग्वेज आप बोल रहे नहीं हो, राइट। आप फॉर एग्जांपल मराठी में भी एक ऑडिशन भेजो तो उनको तो कुछ ABCD भी नहीं आएगा मराठी का, बट व्हाट दे विल लुक इज योर कैरेक्टर, आप वो कैरेक्टर में कैसे हो, जो भी आप ऑडिशन लिंक भेजो उनका, और whether you're good in acting or not. Expression basically plays a important role. Yes, absolutely. और आइडल कितने फोटोज रिक्वायरमेंट होता है? सी फोटोज का तो आप 4-5 भी भेजो तो उसमें पता ही चल जाता है। एंड नाउ डेज पोर्टफोलियोज बहुत कम चल रहे हैं, साउथ की बात कर रहा हूँ तो मैं, अगर आप मुझे पोर्टफोलियो भेजोगे भी तो आई विल स्टिल आस्क फॉर योर नॉर्मल पिक्चर्स, बिकॉज कभी कभी धोखा हो जाता है, रियल में कुछ और दिखता है और सामने कुछ, मतलब फोटोज में कुछ और दिखता है सामने कुछ और आता है, तो इट्स बेटर। मैं जैसे कास्ट करता हूँ कोई भी, अगर इफ यू आर सेंडिंग मी योर पोर्टफोलियो पिक्चर्स आई विल डेफिनेटली आस्क फॉर योर नॉर्मल पिक्चर्स एंड योर इंट्रोडक्शन वीडियो, क्योंकि एक इंट्रोडक्शन वीडियो में आपका रियल चेहरा दिख ही जाता है। करेक्ट। फोटोज कैन बी एडिटेड बट इंट्रोडक्शन वीडियो इज अ मस्ट फॉर मी, एंड योर एक्टिंग वीडियो, स्पेशली योर ऑडिशन वीडियो। मुझे वर्क लिंक नहीं भी भेजोगे तो चल जाएगा, ऑडिशन लिंक चाहिए रहती है मुझे। ओके, अमजद जी, अगर मान लीजिए कि कोई मुंबई से है, they directly get into contact they directly get in contact with producers to South industry. Okay. So how does this work? How safe is this for women? See, to be very honest, it's better कि आप एक proper channel के through उनको approach हो, because there are a lot of fake people in South industry. Also. Yes, यहाँ पे भी है तो वहाँ पे भी है. Correct. Right? तो in order to avoid all this things, जो भी गलत चीज होना है उनसे अगर आपको थोड़ा precaution लेना है, it's better you go through a proper channel. It's better to go through a manager or an agency. तो वहाँ पे क्या आपकी सेफ्टी भी रहेगी, no one will misbehave with you, because उनको भी पता है कि जो बंदी आई है she is through someone else, right? तो वहाँ पे कोई मिसबिहेव नहीं करेगा आपसे, वहाँ पे जरा चांसेस कि आपके पैसे भी अटक सकते हैं, बट अगर आप एजेंसी के थ्रू हो तो इट्स एजेंसी लुक आउट कि आपका पैसे कैसे निकाल के दे आपको। करेक्ट। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो थ्रू एन एजेंसी। अमजद जी, हिंदी इंडस्ट्री में तो कॉर्पोरेट कल्चर है ही, तो साउथ इंडस्ट्री में भी ये कल्चर फॉलो होता है? नहीं, साउथ इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट कल्चर नहीं है,
वहाँ पे ज़्यादा न्यू सेटअप है. न्यू सेटअप इज समथिंग वेयर द एक्टर, द एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर दे आर न्यू. एंड देयर आर मोर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स. इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स मतलब जो खुद पिक्चर बना के खुद रिलीज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी लास्ट मतलब 2-3 साल पहले एक मूवी आई थी अर्जुन रेड्डी, यू मस्ट हैव हर्ड. कबीर सिंह का Yes. remake. तो वो इवन दैट वाज ऑलमोस्ट न्यू सेटअप एंड इट वाज एन इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर जो खुद ने बना के रिलीज की. तो वहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं है ज़्यादा. देयर आर मोर ऑफ सिंगल स्क्रीन्स. यहाँ पे ज़्यादा सिंगल स्क्रीन्स नहीं है. यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपकी अगर कोई मूवी सिंगल स्क्रीन में लग जाए, न्यू सेटअप जहाँ पे कोई बड़ा कॉर्पोरेट एसोसिएट ना हो, तो आप मतलब मैं यहाँ पे अगर ऐसी कोई पिक्चर आपकी रिलीज होती है बॉलीवुड, तो मैं खुद अपना पैसे जाके नहीं देखूंगा, डालूंगा नहीं अपनी जेब से. बट लेकिन साउथ में इट्स अ डिफरेंट कल्चर ऑल टुगेदर. देयर आर मोर ऑफ सिंगल स्क्रीन. वहाँ पे कंटेंट ओरिएंटेड मूवी चलती है. पोस्टर वैल्यू इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है. अगर सिर्फ पोस्टर पे मूवी चलती है तो साउ फ्लॉप नहीं होती. फर्स्ट साउ मतलब प्रभास के जितना बड़ा कोई हीरो नहीं है अभी पैन इंडिया. उसकी मूवी जो फ्लॉप हो सकती है तो मतलब किसी की भी हो सकती है. तो पोस्टर वैल्यू से ज्यादा कंटेंट इज इम्पोर्टेंट इन साउथ. Amjad ji, when you meet new talent, how do you pitch them? How do you shortlist? फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मुझे अगर मिल रहे हो, मैं आपको बोलूंगा कि एक मूवी की रिक्वायरमेंट है मेरे पास, तो 90% यही होता है कि मैं किसी को पूछूंगा लाइक आर यू विलिंग टू वर्क फॉर साउथ इंडस्ट्री, तो उनका जवाब रहेगा यस इफ इट्स अ बिग प्रोडक्शन हाउस. सो उनके लिए मेरे पास ये क्वेश्चन है कि आपको बड़े प्रोडक्शन के साथ, बड़े हीरो डायरेक्टर के साथ काम करना है, वो सबको करना है. सबकी ख्वाहिश वही रहती है कि एक बड़े प्रोडक्शन में एक्टर या डायरेक्टर के साथ काम करें. बट क्या उनको आपके साथ काम करना है? बिग पीपल विल प्रेफर वर्किंग विद बिग पीपल, राइट? करेक्ट. सो फॉर दैट वी हैव टू, अगर आपको भी बड़ा होना है, यू हैव टू शोकेस योर टैलेंट. आप अपना टैलेंट अगर शोकेस नहीं करोगे, आप पर्दे पे दिखोगे कैसे फिर, राइट? पीपल शुड सी योर वर्क फर्स्ट, तो ही जाके आपको फिर एक बड़े प्रोडक्शन में कुछ काम करने का मौका मिलेगा. इफ दे रियली लाइक योर वर्क. एंड अभी बहुत होता है वहाँ पे लिप लॉक इज वेरी नॉर्मल एज आई सेड अर्लियर. अगर मैं कोई आर्टिस्ट को बोलूंगा लिप लॉक करना है तो बोलेंगे नहीं, अगर बड़ा प्रोडक्शन है तो करेंगे. अगर ऐसी ही सोच अगर सब रखेंगे तो फिर फॉर एग्जांपल शालिनी पांडे, लाइक हु वाज द हीरोइन ऑफ अर्जुन रेड्डी, अगर उसको भी उसकी भी थॉट ये होती कि अरे प्रोड्यूसर नया है, डायरेक्टर नया है. विजय देवरकोंडा इज अ वेरी वेरी बिग स्टार पोस्ट अर्जुन रेड्डी. उससे पहले ही वाज नॉट दैट फेमस. तो अगर वो थिंकिंग रखती तो शायद आज वो यशराज की मूवी ना करती. एक और एग्जांपल है पायल राजपूत. व्हाट मूवी शी डिड वाज RX-100 व्हिच मेड हर सुपरस्टार ओवरनाइट. Again, it was a new setup where everyone was new: hero, director, production house, and herself. She was making a debut in South industry. वो भी अगर ऐसे सोच रखती कि लिप लॉक सीन नहीं करूंगी, या मैं आई हैव कम अक्रॉस विद गर्ल्स जिनकी ये भी थिंकिंग होती है कि स्टार्टिंग में नहीं करूंगी, बाद में करूंगी. व्हाट सेंस डज इट मेक? आई डोंट नो. करना है तो स्टार्टिंग से करो, नहीं करना है तो मत करो, राइट? तो कौन सी मूवी आपको कहाँ पहुंचा देगी, यू नेवर नो. लाइक देयर आर कपल ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन, ये तो मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ जिन्होंने मूवी की है न्यू सेटअप एंड उनकी मूवी हिट हुई है. एंड देयर आर एग्जांपल्स व्हिच आई कैन गिव यू जहाँ पे न्यू सेटअप में मूवी फ्लॉप हुई है बट स्टिल उनका काम अच्छा लगा तो उनको बड़े प्रोडक्शन से ऑफर मिला. साउथ इंडस्ट्री इज लाइक ऐसा नहीं है कि आपने एक मूवी कर ली, फ्लॉप हो गए तो आपको चांस नहीं मिलेगा. इफ आपकी मूवी फ्लॉप हो गई, इफ व्हाटएवर पोर्शन, व्हाटएवर स्क्रीन प्रेजेंस आपका है, इफ यू आर गिविंग योर 200%, यू आर लुकिंग गुड, you're good in dancing, your presence is look good, तो आपको डेफिनेटली दूसरे अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी. ऐसे नहीं है, यहाँ पे ऐसा होता है कि चलो आपकी एक मूवी रिलीज हो गई, फ्लॉप हो गई, तो देयर आर चांसेस कि आपको शायद नेक्स्ट मूवी ना मिले. बट वहाँ पे वैसा कल्चर नहीं है. अगर आपका काम अच्छा है तो आपको डेफिनेटली दूसरा अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगा वहाँ पे. थैंक यू सो मच. अमजद जी, 2 शब्द हमारे दर्शकों के लिए, नए टैलेंट्स के लिए. नए टैलेंट के लिए यही बोलूंगा मैं कि कभी भी आप अपना ऑडिशन लिंक या ऑडिशन बनाते हो, सो यू जस्ट हैव टू क्लोज योर आईज फर्स्ट. यू हैव टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, राइट? आप जब तक आपके कैरेक्टर के अंदर नहीं घुसोगे आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे. यू हैव टू बी इन दैट कंफर्ट जोन, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर आप नहाते हो, इवन इफ यू आर अ वेरी बैड सिंगर बट आप गाते हो बिकॉज देयर इज नो वन अराउंड यू, यू इन योर कंफर्ट जोन, राइट? इन द सेम वे, whenever you close your eyes and when you open, when you're giving your audition, you have to make sure no one is there in front of you. तो आप आपका 100% दोगे. And you have to be in that particular, character. जब तक आप कैरेक्टर को फील नहीं कर पाओगे, आपका ऑडिशन अच्छा नहीं जाएगा. So all the best. थैंक यू सो मच अमजद जी. सो जैसा कि इन्होंने कहा है,
ऑडिशन देने से पहले आंख बंद करके गेट इनटू द कैरेक्टर, बिफोर एक्शन स्टार्ट एक्टिंग। बस आज के लिए इतना ही, एंड यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अभी मैं विपुल सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इनका सम्मान करें। तो दोस्तों, आपका राजू गाइड मतलब कि हाँ, द वन एंड द ओनली विपुल भट्ट ऑफ विपुल भट्ट चैनल आपके लिए फिर एक बार एक बहुत ही सही बंदे को ले आया है ना। तो सही बंदे को एक रिवॉर्ड तो देना चाहिए, और इनको रिवॉर्ड की नहीं, अवार्ड की जरूरत है, और ये अवार्ड आपकी तरफ से जा रहा है अमजद जी को। अमजद जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज आइए। थैंक यू वेरी मच अमजद जी। और ये हमारी तरफ से अमजद शेख, इंडस्ट्री के सही लोग। हिप 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 हिप। So this is Vipul Bhatt signing off. एवरीवन, अगर आप एक एक्टर हैं या एक्टर बनना चाहते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि जेन्युइन ऑडिशंस कहाँ देने होते हैं, यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। दिस इज विपुल भट्ट डेली ऑडिशन अपडेट्स। यहाँ पे बस आपको नॉमिनल सा अमाउंट भरना है, उसके बाद आपको सारे सही ऑडिशंस की जानकारी मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट।